हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्निक्स। मैं हूँ आपकी ट्रेनर मीरा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से हम सीखेंगे कि हमें पहली मुलाकात में क्या नहीं कहना चाहिए या क्या नहीं पूछना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप नया इंग्लिश सीख रहे हो, लेकिन क्या आपको ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए? आपको सब कुछ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं कहनी है और मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं कहनी है। तो चलिए हमारे पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। आई हेट माई जॉब। कैसा लगेगा अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो और पहली बारी में ही कोई आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है या उनके बारे में कुछ बता रहा है। आई हेट माई बॉस, आई हेट दिस सिटी। क्या आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? नहीं ना। तो हेट ये नेगेटिविटी फैलाता है और आपको किसी को नेगेटिव इंप्रेशन नहीं देना है आपके लिए। इसीलिए आप हेट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस नहीं बोलोगे। इससे अच्छा है किसी को अच्छी चीजें पूछ लो। हाउ आर यू? एक अच्छी शुरुआत से करते हैं, राइट? सो नो नेगेटिव सेंटेंसेस, नो हेट, only love. Okay, let us move on. No questions related to religion. Religion यानी धर्म। किसी के भी धर्म के बारे में पूछना सही नहीं है। बुरा लग सकता है, ऑफेंड हो सकते हैं। क्या आप किसी को ऑफेंड करना चाहते हो? नहीं ना। मैं जानती हूँ आपका शायद अच्छा इरादा है। आपको लग रहा हो कि मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस पूछ लेती हूँ या सवाल पूछ लेती हूँ, पर क्या वो सेंटेंस या सवाल सही है? क्या आप किसी को दर्द पहुंचा रहे हो? शायद रिलीजन के बारे में पूछना सही नहीं है। सोचिए, अगर मैंने आपको पूछा आपका क्या धर्म है, What is your religion? तो आपको लगेगा कि मैं आपसे दोस्ती या बातें धर्म को ध्यान में रखते हुए करूंगी। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो हम कोई भी क्वेश्चन या सवाल रिलीजन यानी धर्म की तरफ से नहीं पूछेंगे। What does your dad do? आपके पिताजी क्या करते हैं? गाइज, ये जो सवाल है वो हमारे कंट्री में काफी बार पूछा जाता है, लेकिन पहली मुलाकात में किसी को भी अपने पिताजी के बारे में पूछना सही नहीं है। शायद किसी को बहुत ज्यादा बुरा लग जाए और शायद किसी को लगे कि क्या ये मुझसे दोस्ती या मुझसे बातें सिर्फ मेरे पिताजी के कमाई या जॉब की वजह से करेंगे? नहीं ना। तो हम ये वाला सवाल नहीं पूछेंगे। डैड यानी पिताजी। आप उन्हें पूछ सकते हैं, आप उनके बारे में पूछिए। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग करंटली? वो आपको बता देंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो आप उनको उनके बारे में पूछिए, ना कि पिताजी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मच डू यू अर्न? आप कितना कमाते हो? मैं जानती हूँ यहाँ पर भी काफ़ी बार इरादा या इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम पूछना अच्छा नहीं है। क्यों पूछना अच्छा नहीं है आप पूछोगे? तो मैं बता दूं कि ये सवाल इंग्लिश में भी या हिंदी में या मराठी में या कोई भी लैंग्वेज में अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए। आप कितना कमाते हो? क्यों? आपको मेरे कमाई से क्या है? आपको तो मुझसे लेना देना होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए हम करेंगे इसको बैन। हाउ मच डू यू अर्न यानी कितने पैसे कमाते हो। और ये भी काफी नेगेटिविटी फैलाता है और आपको इंप्रेशन तो अच्छा देना है ना किसी को भी, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। आर यू सिंगल? रिलेशनशिप्स के बारे में। फेसबुक पर, शायद इंस्टाग्राम पर भी आजकल लोग काफी फ्री हो रहे हैं हमारे और एक दूसरे के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, चाहे वो शादी हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। लेकिन पहली मुलाकात में ये सवाल काफ़ी रूड और काफ़ी पर्सनल, हमारे पर्सनल लाइफ में किसी को भी दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो इसीलिए हम भी किसी और के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी
नहीं देंगे और हम रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में नहीं पूछेंगे। शायद यहाँ पे भी किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे। क्या आप ये करना चाहते हो? नहीं ना। तो रिलेशनशिप्स के बारे में भी पूछना सही नहीं है। आगे देखते हैं, आर यू प्रेग्नेंट? क्या ये सवाल अच्छा लगता है? क्या मैंने जब ये बोला क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, राइट? तो ये सुनना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी आप किसी को उनके बॉडी टाइप को लेकर सवाल पूछ रहे हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ होती है बॉडी टाइप, बॉडी शेमिंग, बहुत गलत बात होती है और ये किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकती है या खुद के बारे में बुरा बहुत ज़्यादा महसूस करा सकती है। और इसीलिए इतना ज़्यादा सवाल, इतना ज़्यादा पर्सनल सवाल भी पूछना सही नहीं होता है। आप उनको उनके ड्रेस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बॉडी टाइप के बारे में सवाल पूछना बहुत गलत होता है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। Which political party do you support? ये पॉलिटिकल सवाल जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप क्यों जानना चाहते हो कि मैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ? भैया मैं तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में आती है ना। लेकिन ये भी बहुत सेंसिटिव सवाल है कि आप कौन से, आपको अपने प्रेसिडेंट के बारे में क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या लगता है। पॉलिटिकल सवाल हमेशा ना दो दोस्तों के बीच में रहनी चाहिए और चाय पे, पर पहली मुलाकात में बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप ध्यान रखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ना ही पूछो किसी के साथ, ओके? आगे देखते हैं, आई मी माई सेल्फ। क्या लग रहा है आपको ये मैंने क्यों लिखा है? क्या ये सवाल है? नहीं, ये है वर्ड्स जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं। आप किसी को पहली बार मिल रहे हो और आप सिर्फ अपने बारे में ही बोले जा रहे हो। मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे गई थी, मेरा काम ये है। कैसा लगा सुनने में? बहुत ही बुरा लगा ना? ऐसा लगा क्यों अपने बारे में इतनी बात कर रहे हो? आई मी माई सेल्फ यानी सेल्फ सेंटर, खुद गर्ज। या सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला और बात करने वाला इंसान। और ये भी काफ़ी एरोगेंट और रूड लगता है। आपको कोई भी बात और किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो तो आपको उनके बारे में भी तो जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, है ना? उनके बारे में जानिए, उनको पूछिए, लेकिन इन सवालों में से नहीं। ये सारे सवाल या सेंटेंसेस अवॉइड ज़रूर कीजिए। तो आप मुझे बताइए, ऐसा कोई भी इंसिडेंट्स या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई हो जहाँ पे किसी ने आपको कुछ पूछा हो और आपको बुरा लगे। शायद कोई और कमेंट सेक्शंस की हेल्प से आपकी वजह से सीख जाए कि अच्छा ये भी नहीं बोलना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए लिखकर और मैं उनको पढ़ूंगी और मैं आपको बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, learn कीजिए, keep smiling, be happy, stay happy, and I will see you very soon. This is me, Meera, signing off for the day. Bye-bye.